हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 थर्ड राउंड काउंसलिंग में इरेगुलरिटीज़ को लेके स्टूडेंट ने एमसीसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है, इस बारे में हम जानेंगे कि हमें आगे किन बातों का ध्यान रखना है और हम जानेंगे कि इस केस में आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों, ये सारे डेवलपमेंट को देखते हुए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, खुद को टाइम टू टाइम अपडेट रखना। इतने सारे ऑफिशियल वेबसाइट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डेली उन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे कि अपना पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को सभी को मैं रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। जो भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आता है मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है एमसीसी की काउंसलिंग का एक सिंपल सा रूल होता है जो एमसीसी ने ही बनाया है कि एमसीसी के थर्ड राउंड के रिजल्ट आने से पहले सभी स्टेट के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट कुछ स्टेट पार्टिकुलरली एमपी के केस में ऐसा नहीं हुआ। सेकंड राउंड का रिजल्ट थर्ड राउंड के रिजल्ट के कई दिन बाद आया। उस वजह से स्टूडेंट ने कहा कि इस डिले के कारण अननेसेसरी कई सारी सीट्स की ब्लॉकेज हो गई और उन सीट्स पे उनको compete करने का एक फेयर चांस नहीं मिला। तो इस इश्यू को लेके सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट ने केस किया है। ये पिटीशन पे एक सुनवाई हो भी गई है। अब नेक्स्ट इसमें जो हियरिंग है केस में वो 7 फेब को होनी है। इन बिटवीन 7 फेब की हियरिंग को देखते हुए एमसीसी ने थर्ड राउंड का जो रिपोर्टिंग टाइम है उसे भी एक्सटेंड कर दिया है। उसे भी एक्सटेंड करके कर दिया है 7 फेब। तो हियरिंग कब है? 7 फेब। और रिपोर्टिंग की लास्ट डेट कब है? 7 फेब। क्या यही रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहेगी? दोस्तों, ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी लग रही है। दोस्तों, स्टूडेंट की मेन डिमांड क्या है? क्या ये डिमांड लॉजिकली सही है, टेक्निकली सही है? देखो, टेक्निकली तो ये चीजें सही है, नो डाउट। एमसीसी ने खुद ही अपना रूल बनाया, खुद ही उस रूल को वायलेट कर दिया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की डिमांड टेक्निकली बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट ने फिलहाल जो डिमांड किया है वो डिमांड किया है कैंसिलेशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 को रिकंडक्ट कराया जाए, क्योंकि सभी स्टेट के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, तो रिकंडक्ट कराया जाए ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 को, सो दैट ऑल कैंडिडेट कैन हैव फेयर चांस फॉर अपग्रेडेशन एंड न्यू अलॉटमेंट। एंड दूसरा ऑप्शन एक और रखा उन्होंने कि अलाउ अपग्रेडेशन और पार्टिसिपेशन इन स्ट्रे राउंड, या फिर स्ट्रे राउंड के अंदर सभी को पार्टिसिपेट करने का या अपग्रेडेशन करने का चांस दिया जाए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि राउंड 3 का रिजल्ट कैंसिल हो जाए, ये तो मुझे चांस नहीं लग रहा इसके। हाँ, हो सकता है, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही है। हो सकता है कि स्टे राउंड में स्टूडेंट को पार्टिसिपेट और अपग्रेडेशन के लिए अलाउ कर दिया जाए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है। अब आगे क्या कंसिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट है इन सब चीजों के? एक चीज तो आप देखो कि जो एक्सटेंशन किया है ज्वाइनिंग डेट का, रिपोर्टिंग डेट का एमसीसी ने, उसका नोटिस 4 फेब को आया है, लेकिन ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 3 फेब थी। तो नोटिस का लॉजिक क्या रह जाता है? जब 3 फेब को लास्ट डेट था ज्वाइनिंग का, ज्यादातर स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ही लिया, तो 4 फेब को नोटिस निकाल रहे कि ज्वाइनिंग इज एक्सटेंडेड अप टू 7 फेब। ये एक्सटेंशन का बेनिफिट सिर्फ उन स्टूडेंट को होगा जो किसी रीजन से, जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको बेनिफिट होगा। इसका एक और कंसीक्वेंस हो सकता है कि इन बिटवीन किसी स्टेट के थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाता है और स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में रिपोर्ट नहीं किया है, तो इस केस में ऐसे स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। या तो वो 7 फेब तक ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड में रिपोर्ट कर देगा, या फिर स्टेट में जो थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, अगर उसको वहां पे अच्छी सीट अलॉट हुई है, तो स्टेट में भी वो रिपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। एमसीसी से
इस इरेगुलरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस इश्यू किया है। तो अगर एमसीसी मुझे लगता है जवाब देगा तो मेरे ख्याल से एमसीसी स्टेट अथॉरिटी को ब्लेम करेगा और स्टेट अथॉरिटी ब्लेम करेंगी आगे फिर से स्टूडेंट को, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में जो लीगल इश्यूज थे उसको लेके स्टेट हाई कोर्ट में केस चल रहे थे, उस वजह से स्टेट डिले हो गया और स्टेट डिले हो गया उस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजों का ध्यान रखना है फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। एक तो अपने आप को अपडेटेड रखना है, या तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहो या चैनल से जुड़ो। मैं टाइम टू टाइम सभी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहा हूं, जैसे कोई आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन आता है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो यानी अपने आप को अपडेट रखना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरी तरफ से कि अपनी रिपोर्टिंग को लास्ट टाइम तक होल्ड करके रखो। अगर आपको स्टेट में रिपोर्ट करना है तो स्टेट का जो रिपोर्टिंग डेट है लास्ट डेट को रिपोर्ट करो, और अगर आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करना है तो जो लास्ट डेट है अभी तक जो 7 फेब है उस डेट तक वेट करो, यानी रिपोर्टिंग आप लास्ट डेट को करो। इन बिटवीन क्या पता क्या जजमेंट आ जाए, क्या डिसीजन आ जाए। तो एनीवे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।